नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द वेल्थ कॉम्बिनेशन इन आवर बर्थ चार्ट यूजिंग 8th हाउस। अष्टम भाव किस प्रकार से वेल्थ कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है उसकी हम बात करेंगे। पहली बात कि 8th हाउस ही क्यों? रीज़न इज़ व्हाट कि वो अपनी जगह सही है कि हम अष्टम स्थान से हमारे जीवन के सडन इवेंट्स, हेल्थ इश्यूज़, क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़ और साथ ही साथ जो भी हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम कहते हैं इसे, तो उन सबको हम लोग यहाँ से देखते हैं। इट इज़ अ डार्क हाउस अनडाउटेडली, बट इस डार्क हाउस में और भी बहुत कुछ छुपा है बिकॉज अष्टम स्थान से हम हमारा वो पैसा जो हमने कमाया नहीं है, अनअर्न्ड मनी, उसे हम लोग 8th हाउस से देखते हैं। हमारी इनहेरिटेंस को हम 8th हाउस से देखते हैं। हमारी लाइफ में जो जॉइंट एसेट्स हैं उन्हें हम कितना जीवन में यूज़ कर पाएंगे, ये हम लोग 8th हाउस से देखते हैं। और 8th हाउस चूँकि आपके 7th हाउस से सेकंड है, तो आपके लाइफ पार्टनर की जो वेल्थ है उसे हम लोग यहाँ से देखते हैं। स्टॉक मार्केट में जो सडन गेन है या आप किसी भी तरह का जो सडन गेन कह लीजिए, वो हम लोग 8th हाउस से देखते हैं। साथ ही मैरिज के थ्रू आपको या आप मैरिज की हेल्प से या मैरिज के बाद आप कितना वेल्थ जनरेट कर पाते हैं अपने लाइफ पार्टनर की हेल्प से, वो सब कुछ हम 8th हाउस से देखते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। यदि आपके बर्थ चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है तो ये दिखाता है कि डेफिनेटली 8th हाउस जो है वो आपको सपोर्ट करेगा वेल्थ जनरेशन में। तो देखिए, द फर्स्ट कंडीशन इज़ व्हाट कि जब भी आप इन कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करेंगे, जो भी पहली कंडीशन ये है कि 8th हाउस पे, अष्टम स्थान पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली स्ट्रेंथन हो जाता है, मतलब कि काफ़ी हद तक चीज़ों को अश्योर कर देता है। तो ज़रूर देखिए कि आपके अष्टम भाव पे कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, वो बहुत ज़रूरी है। सो नाउ हम बात करते हैं पहले कॉम्बिनेशन की। यदि आपका अष्टम स्थान का स्वामी यदि आपके नवमांश में जाके शुभ भावों में एग्जॉल्ट हो जाए, उच्च के हो जाए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, यदि आपके 8th हाउस के स्वामी 8th लॉर्ड नवमांश में जाके शुभ भावों में यदि वो एग्जॉल्ट हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं, तो ये दिखाता है कि डेफिनेटली आप मैरिज की हेल्प से या मैरिज के थ्रू आपको जीवन में ज़रूर वेल्थ जनरेशन में हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपकी मेष लग्न की कुंडली है, तो आपके अष्टम स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो मंगलदेव है। यदि मंगलदेव यदि मंगलदेव आपके लग्न चार्ट में ठीक ठाक स्थिति में है और वही यदि आपके नवमास में जाके उच्च के हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि देखेंगे कि मैरिज के बाद आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करते हुए देखी जाती है। और डेफिनेटली एक जो आप देखेंगे कि सडन जो है राइज आपकी लाइफ में स्पेशली इन टर्म ऑफ वेल्थ होता हुआ देखा जाता है। सेकंड कॉम्बिनेशन कि यदि आपके बर्थ चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी जो है, सेकंड लॉर्ड जो है, यदि वो 8th हाउस में जाकर बैठ जाए, यदि वो 8th हाउस में जाकर बैठ जाए और उन पे अष्टम भाव के स्वामी की दृष्टि हो। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि यदि आपके दूसरे भाव के स्वामी सेकंड लॉर्ड यदि 8th हाउस में जाकर बैठ जाते हैं, बिकॉज सेकंड हाउस इज द, इसे हम लोग धन भाव कहते हैं, उसके स्वामी यदि अष्टम स्थान में जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर अष्टम भाव के स्वामी की ही दृष्टि हो, तो भी ये रिप्रेजेंट करता है कि मैरिज की हेल्प से या आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में डेफिनेटली जो वेल्थ वाला पार्ट है वो स्ट्रेंथन होता हुआ देखा जाता है। ये था सेकंड कॉम्बिनेशन। थर्ड कॉम्बिनेशन कि यदि आपके अष्टम भाव के स्वामी 11वें भाव में बैठ जाए, अष्टम भाव के स्वामी 11वें भाव में जाकर बैठ जाए, 11th हाउस इज हाउस ऑफ इनकमिंग गेन्स, और 11th हाउस के लॉर्ड आपके 5th हाउस में बैठ जाए। आई रिपीट, 8th लॉर्ड इज इन 11th हाउस एंड 11th लॉर्ड इज इन 5th हाउस, तो डेफिनेटली दिखाता है कि आपकी लाइफ में जो वेल्थ है वो दो तरह से बहुत स्ट्रांगली आती हुई देखी जाती है। एक तो आप कह सकते हैं कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ, और दूसरा स्टॉक मार्केट के थ्रू आप फुल टाइम ट्रेडर हो सकते हैं, या उसके लिए एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। रिमेंबर, मैं फिर से रिपीट करूँगा, अष्टम भाव के स्वामी 11वें भाव में, 11वां भाव हाउस ऑफ इनकमिंग गेन, और 11th हाउस लॉर्ड आपके 5th हाउस। 5th हाउस आपका पास्ट लाइफ के जो पुण्य कर्माज है उनको दिखाता है। रिमेंबर दैट थिंग। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज व्हाट की यदि आपके बर्थ चार्ट में, फोर्थ कॉम्बिनेशन, आपके बर्थ चार्ट में यदि अष्टम भाव के स्वामी यदि राहु के साथ कंजंक्ट है, राहु के साथ युति बना रहे हैं,
तब भी ये दिखाता ज़रूर है कि वेल्थ जो है उसमें राहु ज़रूर यहाँ जनरेशन में हेल्प करता हुआ देखा जाता है। और स्पेशली यदि ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार से है कि अष्टम भाव का स्वामी राहु के साथ बैठा है और वो यदि जेमिनाई में है, मिथुन राशि में है या कुंभ राशि में है, तो डेफिनेटली अश्योर करता है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप से डेफिनेटली लाइफ में पैसा कमाते हुए देखे जाते हैं। या राहु यदि मरकरी के नक्षत्र में है या खुद के ही नक्षत्रों में है, आद्रा शतभिषा खुद के नक्षत्रों स्वाति में है, या फिर बुध के नक्षत्रों में ज्येष्ठा अश्लेषा या रेवती नक्षत्रों में, तो डेफिनेटली ये अश्योर करता है कि लाइफ में वेल्थ जनरेट ज़रूर होगी। हाँ, वो डिपेंड करता है कि कब उस पर्टिकुलर ग्रह की दशा अंतर्दशा या ट्रांजिट आपकी लाइफ में इफेक्टिवली काम करता हुआ दिखा जाता है। लास्ट कॉम्बिनेशन की हम बात करें, पांचवें कॉम्बिनेशन की, यदि एट्थ लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट में यदि 12th हाउस में जाके बैठ जाता है राहु के साथ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अष्टम भाव के स्वामी यदि आपके 12वें भाव में राहु के साथ जाके बैठ जाए, तब क्या, ये इंडिकेशन है मेगा वेल्थ जनरेशन का, मैसिव वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं। बट रिमेंबर, यहाँ एक कंडीशन बहुत ज़रूरी है कि राहु आप जरूर चेक कीजिए कि वो स्कॉर्पियो या सजिटेरियस साइन में ना हो। तो मैं ये नहीं कहता कि है तो वेल्थ जनरेट नहीं होगी, डेफिनेटली होगी, बट अगर सजिटेरियस में धनु राशि में या वृश्चिक राशि में है तो ये रिस्कियर साइड पे ज़्यादा है। और ये कॉम्बिनेशन कैसे हेल्प करेगा आपको, एट्थ लॉर्ड 12वें भाव में राहु पे बैठा है, तो कि आप अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा कमाते हैं। बहुत सारे जो बिलियनियर अगर आप देखेंगे उनके बर्थ चार्ट में आपको राहु 12th हाउस में मिलेगा। और वहीं यदि एट्थ लॉर्ड का दृष्टि है, और हमने बात की यदि एट्थ लॉर्ड साथ में बैठा है तो डेफिनेटली दिखाता है कि आप इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं। बट रिमेंबर ये कॉम्बिनेशन रिस्की भी है, बिकॉज ये इस तरह का है कि 100 में से अगर मान लीजिए आपका लग्न बहुत स्ट्रांग है तो 100 में से फिर लग्न अगर स्ट्रांग है तो फिर तो डेफिनेटली हेल्प करता है। अगर लग्न स्ट्रांग नहीं है तो फिर 100 में से 2-5% लोग ही हैं जो वेल्थ जनरेट कर पाते हैं, बट हाँ डेफिनेटली वो मेगा वेल्थ जनरेट करते हैं। तो ये ज़रूर है कि आपको इन्वेस्टमेंट के सारे टैक्टिक्स, सारे तरीके, सारे फॉर्मूला सीखने होंगे। उसके बाद यदि आप इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में जाते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा वेल्थ कमा सकते हैं। एक लास्ट कॉम्बिनेशन और देखते हैं हम लोग कि यदि मान लीजिए आपके अष्टम स्थान 8th हाउस में केतु ही 8th लॉर्ड के साथ बैठे हों, मैं फिर से रिपीट करूँगा, अष्टम भाव में यदि केतु अष्टम भाव के स्वामी के साथ ही बैठे हों तो ये दिखाता है, चूँकि हमने कहा था कि 8th हाउस इज़ व्हाट, 8th हाउस इज़ द हाउस ऑफ अर्न मनी, जो पैसा हमने नहीं कमाया उसको देखते हैं हम लोग ऐसे, या जो हमारी मेहनत से नहीं आया। और केतु 8th हाउस के आप देखेंगे को लॉर्ड भी है मार्स के साथ, मंगल के साथ। केतु यहाँ कंफर्टेबल भी है, इट इज़ एक्सट्रीम हाउस, बट केतु यहाँ आप देखेंगे, चलो मैं फिलहाल इन डेप्थ नहीं जा रहा, बट इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आपकी फैमिली में कोई आप पे डिपेंडेंट है, उनकी डेथ से आपकी लाइफ में पैसा आता हुआ देखा जाएगा। वो इस प्रकार से है कि देखो, इसको आप ऐसे मत लीजिएगा कि अगर आपको बर्थ चार्ट में कॉम्बिनेशन है तो आपके बहुत किसी क्लोज की कल ही डेथ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये इस तरह से दिखाता है कि इंश्योरेंस की हेल्प से पैसा, या उनके चले जाने के बाद प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सॉल्व हो गया, या प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। तो ये वो कॉम्बिनेशन है। यदि हमने जो कॉम्बिनेशन की बात करी, जो 5-6 कॉम्बिनेशन, अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर इनमें से 2 भी अगर हैं कॉम्बिनेशन, और वही कॉम्बिनेशन अगर बहुत स्ट्रेंथफुल कंडीशन में है, राशियाँ अगर बहुत सुंदर हैं, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक अच्छा खासा वेल्थ जनरेट हो सकता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।